क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है दोस्तों कि आपके दिमाग में हज़ारों थॉट कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं? बिना वजह की एंग्ज़ायटी, बिना किसी रीज़न का जो स्ट्रेस होता है वो आता है। देखिए दोस्तों, हमारी अगर तबीयत ठीक नहीं रही, फिज़िकल बॉडी में कोई भी अगर फ़ॉल्ट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पास में इलाज होता है, ठीक है? बट हमारे साथ में जो हमारी यानी कि सोल को कोई भी अगर सोल की अगर मैं एक बात कहूँ सिंपल वे में हमें अगर ईज़ी शब्द में अगर उसको समझना है, तो अगर हमारी सोल की तबीयत ठीक नहीं, ठीक है? तो फिर उसको कैसा इलाज करें? अब देखो सोल की तो कभी तबीयत ठीक सोल तो ऑलरेडी खुद में ही एक पावरफुल है ना? तो उसका तबीयत ठीक ना होने का तो कोई रीज़न है नहीं। बट उसको हम कैसे ईज़िली हैंडल कर सकते हैं? यानी कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंग्ज़ायटी है, जो फालतू के थॉट्स आते हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, है ना? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों, कितने तुम्हारे जो भी है, वो कैसे हम डिज़ॉल्व कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ये कोई मोटिवेशन बात नहीं है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये समझो कि ये कोई मोटिवेशन बात नहीं है, ये मेरे जो गुरु हैं पतंजलि सर, उनका ये स्पिरिचुअल फ़ॉर्मूला है, जो दोस्तों हज़ारों लोगों की लाइफ़ इससे पूरी तरह बदल चुकी है। बस वीडियो आपको एंड तक देखना है तभी जाके आप समझ सकोगे, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का है दोस्तों आपके, आपको पता चलेगा कि सच में यार कि जो चीज़ के लिए हम भटक रहे थे वो चीज़ हमारे पास में थी, पर हम समझ नहीं सके, है ना? तो यही है दोस्तों, तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार हैं वो मुझे कमेंट में बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। और फिर से एक बात बोलूँगी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, तो आपको समझ आएगा सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब पत्रिजी सर यानी जो मेरे गुरु हैं ब्रह्म ऋषि पत्रिजी, उन्होंने एक सिंपल बात करी थी दोस्तों कि इंसान का असली जो प्रॉब्लम है वो बाहर होता ही नहीं, वो अंदर होता है। तो प्रॉब्लम को हम कैसे अंडरस्टैंडिंग करें? देखिए, अब स्ट्रेस क्यों आता है? ओवर थिंकिंग की वजह से। पास्ट का जो रिग्रेट होता है, जो हमारे हाथ में है भी नहीं, उसका भी हम स्ट्रेस लेते हैं। फ्यूचर का कंट्रोल करना चाहते हैं। जब हम कंट्रोल कर नहीं पाते हैं तब एंजाइटी ज़्यादा आती है। क्या आप भी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं? क्या आप हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं दोस्तों? अगर हाँ, तो यही है स्ट्रेस का जो रूट है वो। स्ट्रेस जो होता है वो हमें सिचुएशन की वजह से नहीं आता है। अगर हमें लगता है कि अभी जो फ़िलहाल मेरे जीवन में जो भी चल रहा है ना? बुरा जो भी, उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं आता है। आपका जो रिएक्शन है, आप हर बात पे जो रिएक्शन करना चाहते हो और वो आपके ढंग से अगर नहीं हुआ, तब जाके वो जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रेस है, वो आपको आती है। फिर जो अब मेरे गुरु है पतंजलि सर, उनका एक सिंपल सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, मेडिटेशन, बट नॉट कंप्लीटेड मेडिटेशन। अब ये क्या है? देखो, उन्होंने कहा है कि जस्ट सिट एंड वॉच योर ब्रीथ, बस इतना ही करना है। आप जब कहाँ पे भी, मतलब कि ऐसा कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, जहाँ पे भी बैठे हो, अगर बेफालतू की अगर आपके साइड में कोई बैठा है, आपका कोई भी फ्रेंड, ठीक है, आपको उसके साथ में नहीं बात करनी है। अगर बात करोगे भी तो फालतू ही बात होंगी। नहीं बात करनी है, उसका जो भी 10 मिनट आपके पास में होगा वो आप शांति से बैठ जाओ। क्या करना है? बस शांति से हम आँख तो बंद करती है वैसे, है ना? कभी-कभी बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस आया तो बस शांति से आँख बंद करेंगे तो विचार आएँगे। अब वो विचार तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो बस हमारी जो साँस है, जो हमारी ब्रीथ है, बस हमको उसको देखना है। जैसे-जैसे तुम साँसों के साथ में रहते हो, देखो मेरे गुरु ने एक बात बोली है कि साँसों के साथ दोस्ती, साँसों के साथ मस्ती। जैसे-जैसे तुम साँसों के साथ में रहते हो दोस्तों, वैसे-वैसे क्या होता है ना, जितनी एनर्जी है उतनी बढ़ती है। फिर तुम्हें ना कभी भी ऐसे-ऐसे थॉट आते हैं कि हाँ, सच में यार कि जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, बेफालतू के चीज़ों पे विचार या और कुछ भी, है ना? तो वो तो मतलब की बात है ही नहीं और बेफालतू में मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आती है अवेयरनेस से। तो उन्होंने क्या बताया, उनका एक फ़ॉर्मूला बस सिंपल बताया कि उन्होंने कहा कि जस्ट सिट एंड वॉच योर ब्रीथ, बस इतना ही करना है। ना कोई मंत्र है, ना कोई फ़ोर्स है। अभी भी तुम साँस ले रहे हो, तो क्या ज़बरदस्ती ले रहे हो क्या? नहीं, नॉर्मल आ रही है ना, बस वैसा ही तुमको सिर्फ़ पर आप अभी क्या कर रहे हो आप कि उसको देख नहीं रहे हो, है ना? ऑब्ज़र्व अच्छे से कर नहीं रहे हो, बस उसको आपको देखना है। इतना ही उन्होंने बताया। अब आपको थॉट भी आएँगे, बहुत आएँगे, ऐसे समय में बहुत ज़्यादा थॉट आते हैं। अभी अगर आप शायद वीडियो देखोगे तो नहीं आएँगे, लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि साँसों के साथ में कुछ समय बिताओ, देखो, ऑब्ज़र्व करो, तब तो फिर आपको बहुत ज़्यादा विचार आएँगे। तो उनको रोकना नहीं है आपको, जितना आप रोकोगे उतना फिर आप परेशान होंगे। बस उसको क्या करना है? देखना है, उसके पीछे भागना नहीं है। आप विचारों को देखोगे, है ना? ऑब्ज़र्व करेंगे, थॉट आएँगे, उसको देखोगे,
उसके पीछे भागोगे नहीं। फिर आपको लग रहा है कि आपका मन भटक रहा है, तो फिर से आपको क्या करना है, सांसों के साथ में रहना है। जब आप ऑब्जर्व करते हो ना दोस्तों, तब आप थॉट से अलग हो जाते हो। अब यहाँ पे है साइंस प्लस स्पिरिचुअल लॉजिक। अब देखो, जब आप, अब इसको ऐसे फालतू में सिर्फ आध्यात्मिक टाइप नहीं लेना है, स्पिरिचुअल साइंस उन्होंने हमें बताया है, जो मेरे गुरु है उन्होंने। अब क्या है, जब आप ब्रीथ ऑब्जर्व करते हो, जब आप आपकी सांस को अवेयरनेस से देखते हो, तब आप क्या होते हो ना, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। और जो स्ट्रेस है सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में नहीं होता, प्रेजेंट में सिर्फ आपको पीस होती है। आप प्रेजेंट में होते हो पूरी तरह से, और फिर प्रेजेंट में आप क्या करते हो ना, शांति से रहते हो। इसीलिए पत्रिजी सर यानी जो मेरे गुरु है वो कहते हैं कि मेडिटेशन इज नॉट डूइंग, इट इज बीइंग। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है आपको कि प्रेजेंट में रह के जीना है। और ये सारी चीज़ें ना बस एक थोड़े से कुछ दिनों की प्रैक्टिस की है। जैसे आप इसको प्रैक्टिस में लाते हो, आप खुद ब खुद वो चीज़ करने लगोगे। देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे और एक एग्जांपल दे के अगर बताऊँ आपको, एक आधी चीज़ की हमें लत लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ हमें मतलब क्रेविंग होती है, पसंद आती है। अब फॉर एग्जांपल लोग पिज़्ज़ा, सारे लोगों का मतलब बहुत से ऐसे है कि जिनका पसंद का है ना, कोई भी लोग। वैसे तो ये चीज़ें गंदी ये नहीं खानी चाहिए, बट है लोगों के पसंद की चीज़ें हैं। अब इसकी बहुत क्रेविंग आ रही है, आपको नहीं खाएंगे तो कैसा होगा। तो ये चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, या ये एक बार इस चीज़ की आपको क्रेविंग लग गई ना दोस्तों, तब आपको पता चलेगा। अगर आपको नहीं भी बोला करने के लिए, फिर भी आप खुद ब खुद करोगे, क्योंकि इसका नुकसान तो है नहीं, सारा प्रॉफिट है, सारा बेनिफिट ही आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं इतना ज़ोर दे रही हूँ कि आप ये चीज़ करो। देखो मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताती हूँ दोस्तों आपको। एक लड़का था, सिंपल था बेचारा। उसको ना बट बहुत मतलब एंजाइटी से वो सफ़र कर रहा था बहुत ज़्यादा। उसको नींद ही नहीं आती थी, रात भर वो जागना, फिर दोपहर में सोने की अगर उसने कोशिश की। आपको पता है कि अगर नींद हुई नहीं आपकी, अगर बीच में किसी ने आपको नींद में से उठाया तो कितनी परेशानी होती है। और अगर नींद हुई नहीं तो सुबह में आप मतलब फ्रेश होंगे क्या, नहीं। तो उसके साथ में वैसा ही होता था। उसने भी ऐसा ही किया। अगर आपको मतलब ये जो अभी मैं बता रही हूँ ना, यही उसने किया। पतंजलि सर का जो फार्मूला, और ये प्रैक्टिकल है। ये जो अभी मैं बता रही हूँ ना, ये एक स्टोरी नहीं है, मैंने आपको बताया स्टोरी, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज, मतलब कि ये हमारे ही जो एक इवेंट में एक लड़का था, उसके साथ में ये चीज़ होती थी बहुत ज़्यादा। कोई उसका चक्कर था, बहुत परेशान था, स्ट्रेस आता था, एंजाइटी, तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बीमार रहता था। उसने ना डेली क्या किया ना, 40 डे उसने 20 से 15 मिनट तक उसने ये वाला जो मैंने अभी बताया आपको, ये मेडिटेशन स्टार्ट किया, है ना, सांसों के साथ रहना। क्योंकि देखो मेडिटेशन में बहुत सी चीज़ें आती है, मंत्र जाप आता है, बहुत कुछ आती है ना, भगवान के साथ में सामने बैठ के बहुत से रिचुअल फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ऐसे कोई चीज़ होती है मेडिटेशन में भी। लेकिन ये वाला इतना सिंपल है, इसने वो ट्राई किया क्योंकि उससे कोई चीज़ हो ही नहीं रही थी। तब जाके दोस्तों 1 महीने बाद उसने देखा, मतलब कि 40 दिन के बाद में जब उसने देखा, वो उसके अंदर वो पूरी तरह से तो पहले चेंज ही हो चुका। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि भाई पूरा ही चेंज हुआ, लेकिन जो उसके प्रॉब्लम थे वो सारे कम हो गए। वो एकदम ऐसा क्लेम, पीसफुल और हैप्पी उसको फील होने लगा। तब जाके अभी तक ऐसा है, अभी देखेंगे तो 2 साल हो गए कंप्लीटली वो करता है, उसने एक दिन भी छोड़ा नहीं। और अभी तो ऐसा है कि उसका जितना एज है उतना वो करता है। स्टार्टिंग में वो इतना ही करता था, पहले 15-20 मिनट, उसका जितना एज है उतना। अभी ऐसा है कि वो 2-2 3-3 घंटे ये सारी चीज़ें करता है, क्योंकि उससे उसके इतने बेनिफिट मिल रहे हैं, मतलब उसके रिलेशन, उसका जॉब, उसका जो भी बिजनेस है, सारी चीज़ें उसकी ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगी। तो इसका इतना जादू भी, अगर आप मैं उसको सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका इतना जादू भी है दोस्तों, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें आपको करनी है शांति में, हैप्पी फील, अगर आपको लगता है कि मैं हैप्पी फील करूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रूथ ये है दोस्तों कि आपको स्ट्रेस से लड़ना नहीं है। जितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है उससे आपको लड़ना नहीं, क्योंकि ये आपकी ही सोल प्लान है ना। सोल प्लान के अनुसार ही चीज़ें आपके जीवन में चल रही है। बस उससे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है हर एक सिचुएशन को, हर एक चीज़ को। जब आप उसको अवेयरनेस से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो क्या होता है ना, जितना भी आपका स्ट्रेस होता है वो क्या होता है ना, डिजॉल्व हो जाता है। तो बस दोस्तों आज से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट डेली ये प्रैक्टिस करो, और देखो कैसे आपकी लाइफ पूरी चेंज होती है। आप पीस, आपके जीवन में पीस आप अगर डिजर्व करना चाहते हो, और वो आपके अंदर है दोस्तों, हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है, बस हमें इतनी सिंपल चीज़ें करनी है हमारे जीवन में।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों कि आई चूज़ पीस, ठीक है? आई चूज़ पीस। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।